पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज 8 मार्च को जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, तब हम सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों और उनके अधिकारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन वीरांगनाओं की गौरव गाथा भी गाएंगे जिन्होंने अपने अदम्य साहस से इतिहास रच दिया। ये वे योद्धा नारियां थीं जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, बल्कि मुगलों से भी लोहा लिया। उनके संघर्ष और बलिदान को आज भी लोक गीतों और परंपराओं में संजो कर रखा गया है। इस वर्ष महिला दिवस का थीम एक्सेलरेट एक्शन यानी कार्रवाई को तेज करें रखी गई है, जो हमें प्रेरित करती है कि हम भी इन निडर महिलाओं से सीखें और समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। दरअसल महिला अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत 1908 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर महिलाओं ने वोट देने और समान वेतन के अधिकार के लिए मार्च निकाला। इसके कुछ वर्षों बाद 1911 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 8 मार्च 1917 को रूस में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए हड़ताल की और इसी घटना को ध्यान में रखते हुए 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। वहीं भारत में भी महिलाओं की ताकत को सम्मान देने के लिए 13 फरवरी को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या हम सिर्फ इन खास दिनों पर महिलाओं की बहादुरी को याद करके अपने कर्तव्यों से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज हम आपको उन आदिवासी वीरांगनाओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने गुलामी के अंधकार में जलती हुई मशाल बनकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। सबसे पहली है सिंगी देई। रोहतासगढ़ की राजकुमारी सिंगी देई उरांव जनजाति की अद्वितीय योद्धा थी। जब मुगलों ने यह समझकर हमला किया कि रोहतासगढ़ के पुरुष जंगल में विषु सेंद्रा के लिए गए हैं, तब सिंगी देई ने एक पल की भी देरी न करते हुए युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने पुरुषों का वेश धरा, सिर पर पगड़ी बांधी और तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर सवार हो गई। एक ही रात में 3 बार हमला हुआ और हर बार उन्होंने मुगलों को सोन नदी के पार खदेड़ दिया। इतिहासकार बताते हैं कि उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर आज भी उरांव औरतें जनी शिकार मनाती हैं और उनके सम्मान में माथे पर 3 खड़ी लकीर का गोदना गुदवाती हैं। दूसरे नंबर पे है फूलो झानो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत से 3 साल पहले फूलो झानो ने 1854 और 55 में 21 अंग्रेज सिपाहियों को मार गिराया। भोगनाडीह में महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह देखते ही देखते पूरे संथाल में फैल गया था। इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 बहनें फूलो झानो ने किया। इन्होंने अंग्रेजों पर हमला करने की नई रणनीति बनाई थी। सैनिकों के कैंप को निशाना बनाया जाने लगा। आधी रात में जब सैनिक नींद में होते थे, तब अहले सुबह फूलो और झानो धावा बोलती। इसी तरह बरहेट में सैनिक कैंप था। दोनों बहनों ने धावा बोलकर 21 अंग्रेज सिपाहियों को काट डाला था। कई महाजन और सूदखोर मौत के घाट उतार दिए गए। तीसरी है रुनिया झुनिया। वीर बुधू भगत की बेटियां रुनिया और झुनिया, जिन्होंने 1832 में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। रांची से 60 किलोमीटर दूर कोयल नदी के तट पर बसे सिलागाई में इन दोनों बहनों का जन्म हुआ था। ये दोनों वीर बुधू भगत की बेटियां थीं। 1832 में बुधू भगत ने अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बैठ बिगारी और लगान देने से इनकार किया गया। बुधू भगत गांव-गांव, जंगल पहाड़ घूमते, आदिवासी समुदाय को संगठित करते। उराव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया सभी समुदायों के बीच उन्होंने अंग्रेजों के असली इरादों के बारे में बताया। इनमें रुनिया झुनिया भी शामिल होती। बैठकों में लोगों को संबोधित करती और दोनों बेटियां युद्ध कला में पारंगत थीं। वे लड़ाइयों की पूरी रणनीति बनाती। उन्होंने सिलागाई और आसपास के इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। माकी मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान के दौरान माकी मुंडा ने कुल्हाड़ी और लाठी से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया।
जब उनके पति गया मुंडा को अंग्रेज घेरने लगे तब माकी ने एक अंग्रेज अफसर पर कुल्हाड़ी फेंककर मारी और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। रत्नी खड़िया। छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों में तेलंगा खड़िया और उनकी पत्नी रत्नी खड़िया का नाम प्रमुख है। तेलंगा और रत्नी का जन्म गुमला में हुआ था। जिस तरह तेलंगा सुबह शाम गतका, तीर और तलवार चलाने का अभ्यास करते थे, उसी तरह उनकी पत्नी रत्नी भी तीर तलवार चलाती थी। गांव-गांव बैठकों में जाती लोगों को अंग्रेज शासकों की मनमानी के बारे में बताती थी। वहीं अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तेलंगा ने जोड़ी पंचायत का गठन किया और लड़ाई लड़ने के लिए अपने अनुयायियों की फौज तैयार की। जब 1880 में तेलंगा की हत्या कर दी गई, तब रत्नी खड़िया ने लोगों को संगठित करना शुरू किया और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। अब गौरतलब है कि आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें इन वीरांगनाओं को याद रखना होगा, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बदलाव का बीज किसी भी रूप में बोया जा सकता है, चाहे वो तलवार से हो, विचारों से हो या संगठित प्रयासों से हो। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है। संकल्प उन नारियों के सम्मान का जिन्होंने अपने साहस से दुनिया को बदल दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब भी कोई महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए क्रांति की लौ जलाती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।